9 अक्टूबर 2023 को ऐसी कहानियां गढ़ी गई ज़का ग्रुप की जानिब से हमास के खिलाफ। ज़का ग्रुप इसराइल की एक रज़ाकाराना तंजीम है जिसका मकसद है डेड बॉडीज़ और ज़ख्मियों को रेस्क्यू करना। मगर इस सब के बाद ये चलती है डोनेशन से, और डोनेशन किनका? इजरायलियों का। ज़का ग्रुप की गढ़ी हुई कहानियों में से एक कहानी नेतन्याहू ने भी टेलीफोन पर सदर बाइडेन को बताई। हमास दर्जनों बच्चों को अपने साथ ले गया है और कुछ बच्चों को उन्होंने जला दिया है और कुछ बच्चों के हाथ बांधकर उन्हें फांसी भी लगा दी। इन कहानियों में से ही एक कहानी अमेरिकी वजीर हार्जा एंटोनी ब्लिंकन ने भी कही। 4 अफराद घर में नाश्ता कर रहे थे। बाप की आंख निकाली गई, माँ की छाती काटी गई, लड़की का पाँव काटा गया और लड़के की उंगलियां काटकर उसको फांसी दे दी गई। सदर बाइडेन ने भी अल्फाजों के हवाई फायर छोड़े जिनकी बाद में तस्दीक की व्हाइट हाउस ने। 7 अक्टूबर के 2 दिन बाद ही ऐसी कहानियां गढ़ी गई जिनका पोस्टमार्टम किया अल जजीरा ने। ज़का ग्रुप का इलाकाई मैनेजर यूसी लंडू, जिसने बरतानिया के स्काई न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कुछ इंकशाफ किए जो नहायत ही घटिया थे, और कुछ ऐसी कहानियां गढ़ी आपको और मुझको सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमास क्या वाकई ऐसा कोई टेररिस्ट ग्रुप है। मगर कहानी अल जजीरा के मुताबिक इससे सरासर उल्ट है। यूसी लंडू ने एक इंटरव्यू दिया, वो मैं तर्जमे के साथ आपके सामने पेश करूंगा। एक ही घर में 2 ढेर लाशों के मिले। एक ढेर में 10 बच्चों की तादाद थी जिनके हाथ पीछे बांधकर जिंदा जला दिया गया था। आपका वो इंटरव्यू जो आपने स्काई न्यूज को दिया था जिसमें 2 ढेर थे बच्चों के, आपके हिसाब से 20 बच्चे जिनको बांधकर जिंदा जला दिया गया था, मगर किब्तुस बेरी में 10 बच्चे थे। दोस्तों, किब्तुस बेरी वो इलाका है जो गजा के साथ साथ लगता है। ये उसका बॉर्डर इलाका है इसराइल का। जो आप बात कर रहे हैं वो बच्चों के बारे में नहीं, इनकी उम्र 18 से 20 साल की थी। इनको जलाया गया, मुझे उम्र का सही अंदाजा नहीं। हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी उम्र 18 से 20 साल तक की थी। यूसी लंडू की कोई एक काबिल एतराज कहानी नहीं है। किब्तुस बेरी में जो हुआ वहां पर हमने जो अपनी आंखों से देखा, एक औरत जमीन पर कटी पड़ी हुई है और उसका ब्लड चारों तरफ फैला हुआ है एक तालाब की तरह। उसका पेट अभी कटा हुआ है, बच्चा अभी माँ के नाड़ू से जुड़ा हुआ था और पीठ में गोली मारी गई थी। जब किब्तुस बेरी में अल जजीरा ने तस्दीक की तो वहां पर कोई भी मरने वाली खातून हामला नहीं थी। अल जजीरा के एंकर ने जब पूछा क्या आप वो तस्वीर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, मगर यूसी लंडू को ये चीज साबित करनी थी। उसने कहा मेरे पास मोबाइल में ये सारा डेटा मौजूद है, मैं ये कैमरे के सामने नहीं बताऊंगा। अगर आपने कुछ देखना है आप मेरे पास आए, मैं आपको दिखा सकता हूँ जो मेरे फोन में है, मगर कैमरे के सामने नहीं। ओ सॉरी, मेरा फोन कहाँ पर गया? ये वही चाकू है जो उन्होंने इस्तेमाल किया। यहाँ वो औरत थी। क्या ये लाशों को बाहर निकालने के बाद फोटो ली गई है? जी हाँ, ये बच्चा है, ये वही है। मुझे तस्वीर के बाज़ न होने पर बहुत अफसोस है, लेकिन यहाँ पर बच्चा नहीं है। लेकिन यहाँ पर माँ मौजूद है। बहाना। असल में जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने हर चीज की तस्वीर नहीं बनाई। हमने तस्वीरों की कोई मंसूबाबंदी नहीं की, हमारे अंडर ये काम नहीं आता। असल में उस तस्वीर में एक गोश्त का टुकड़ा था जो जला हुआ था, लेकिन अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 2 बेबीज से जिनकी डेथ हुई थी। एक बच्चे की मौत दरवाजे से गोली चलने की वजह से हुई थी, लेकिन दूसरा बच्चा था वो सिजेरियन सेक्शन में मौजूद था जिसकी मां को गोली मारी गई। 7 अक्टूबर को हड़बड़ी में कुछ ऐसी भी मौतें हुई थी जो इजरायली ग्राउंड आर्मी की वजह से हुई थी, मगर उस मुद्दे पर मैं जाना नहीं चाहता। इसमें बाद में एक वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं बात कर रहा हूं ज़का ग्रुप की, जिसने एक ह्यूज प्रोपेगेंडा किया था जिसका हिस्सा बना सदर बाइडेन, नेतन्याहू और एंटोनी ब्लिंकन। आपने वहाँ पर सब कुछ महसूस किया, लाशों की स्मेल भी होगी। आप इनको क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ऐसा करने वाले हमास से हो सकते हैं और उनको गोली मारनी चाहिए। इस वीडियो में नेतन्याहू एलोन मस्क को बच्चों के झूले दिखा रहा है और बच्चों के कत्ल होने पर बात कर रहे हैं। यानी इस तरह का प्रोपेगेंडा के मनोमन अगला मान ले कि ये सब कुछ हुआ था। ज़का ग्रुप की शुरुआत हुई 1990 में। ज़का ग्रुप जिसका वाज़ेह मकसद था इसराइल के अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी में जम करना, जिसे हैडम कहा जाता है। ज़का ग्रुप इजरायली रियासत और कानून को मजहबी बुनियादों पर नहीं मानता, यह खुद को ज़ायनिस्ट फ्रेमवर्क में रखता है। इस ग्रुप में सभी लोग तो रज़ाकाराना काम करते हैं, वो लोग इंतहाई मजहबी लोग हैं जिसने इजरायली फौज और सियासत इंटेलिजेंस पर पर्दा डालकर अपनी झूठी कहानियां फैलाई और इजरायली जंगी जराइम को वाइट वॉश किया। ज़का ग्रुप के ऊपर आंखें बंद कर अमरीकी मीडिया ने भी एतबार किया और झूठी खबरें फैलाई साथ में, और जानबूझकर फ़लस्तीनियों को डीह्यूमनाइज किया, इसराइल को पूरी दुनिया के सामने मजलूम बनाकर पेश किया।
अब सदर बाइडेन के वो हवाई फायर वाले अल्फाज। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी आंखों से देखूंगा और इसकी तस्दीक करूंगा कि बच्चों के सर कटे हुए हैं और उनके साथ वो दहशतगर्द हैं। बाद में व्हाइट हाउस ने इसकी इस तरह से वजाहत की कि सदर बाइडेन ने किसी भी बच्चे की कोई तस्वीर नहीं देखी थी। नेतन्याहू सदर बाइडेन के साथ बातचीत के दौरान वो दर्जनों बच्चों को ले गए, उन्होंने उन्हें बांध दिया, उन्हें जला दिया, उन्हें फांसी दे दी। अल जजीरा इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उनकी फहरिस्त में 2 बच्चे थे जो 12-12 साल के थे और वो जुड़वा बच्चे थे। जिस घर के सामने इजरायली फौज और पुलिस दफा करते हुए मारी गई, उस घर के बारे में बताया गया था कि 2 ढेर मिले हैं 10-10 बच्चों के लाशों के, जिन्हें जलाया गया है और फांसियां भी दी गई हैं। लेकिन फिर अल जजीरा इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि उस घर में कोई बच्चा मौजूद ही नहीं था। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन की कहानी। 2 बच्चों के साथ क्या हुआ? 4 अफराद का एक खानदान, यंग लड़का उम्र 6 साल और लड़की उम्र 8 साल, और उनके वालिदैन नाश्ते की मेज पर बैठे हुए थे। बाप को जिबा कर दिया गया बच्चों की आंखों के सामने। माँ की चेस्ट काट दी गई, लड़की का एक पाँव कटा हुआ था और लड़के की उंगलियां कटी हुई थी और उसे फांसी पर लटकाया हुआ था। और हमास वहां पर बैठकर खाना तनावल कर रहे थे। इस माशरे का शायद यही हाल है। मगर मिस्टर ब्लिंकन भी ज़का के यूसी लंडा की जुबान बोल रहे थे। अल जजीरा के इकट्ठे किए हुए शवाहिद का तज्जिया ये बताता है कि ये सब कुछ झूठ है। 7 अक्टूबर मरने वाले 782 ऐसे लोग थे जो बिल्कुल सिविल थे। उनमें से 36 बच्चे थे जो हलाक हुए और उन बच्चों की उम्र 12 से 13 साल के दरमियान थी, जबकि 36 बच्चों में से भी एक बच्चा भी नहीं था जो 8 साल या 6 साल का हो। तो ज़का ग्रुप ने 7 अक्टूबर के बाद इस तरह का प्रोपोगंडा किया सिर्फ डोनेशन के लिए, जिसमें उसकी आम पब्लिक और आर्मी आ गए, जिनका इन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया ये झूठी कहानियां गढ़कर हमास के खिलाफ, जो अब तक उनकी पब्लिक के दिमागों में सवार हुई हैं। दिसंबर में बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात होती है ज़का ग्रुप के अहलकारों से। आपको एक अहम किरदार अदा करना है, राय आमा को मुतासर करके जो लीडरों को भी मुतासर करे। इन प्रोपोगंडों की जद में आने वाले लोगों ने गजा के ऊपर हमला कर दिया, जिसको ये 7 अक्टूबर का जवाब कहते हैं। और रही बात हमास की, तो हमास वहां की एक इलेक्टेड पार्टी है, जो एक मज़ाहमती तंजीम है, जो उसकी अवाम की राय से आई है। ये इस तरह ही है कि इजरायली आर्मी कोई भी काम करती है उसका बर्डन पड़ता है इजरायली हुकूमत पर। ऐसे ही फलस्तीनी हुकूमत भी हमास के पास है, जो जिस तरह की भी है वो चला रहे हैं। 7 अक्टूबर को इसराइल के 1154 लोग कत्ल हुए। 7 अक्टूबर के बाद कत्ल होने वाले फलस्तीनी इस टाइम 34,000 से भी ज्यादा हैं, जिनमें से 27% बालग मर्द हैं और 29% बालिग औरतें और 44% बच्चे शामिल हैं। इसराइल के साथ जो भी हुआ इंसानियत के नाते ठीक है, वो गलत है, लेकिन उसके बाद जो इसराइल ने किया, ना कोई हॉस्पिटल छोड़ा, ना कोई सहाफ़ी छोड़ा, ना कोई इमदादी टीम जो वहां पर जा रही थी, अनगिनत ऐसे जुल्म थे जिनको बयान करूं तो ये वीडियो तो उस काबिल ही नहीं है। जब हमास ने सुबह 6 बजे से पहले बॉर्डर को क्रॉस किया, उसके बाद 7 से 8 बजे में आम फलस्तीनी भी जाग घुसे, जिनमें स्मगलर और जराइम पेशा लोग भी थे, जिसकी वजह से कुछ नाखुशगवार वाकया तो पेश आए, जिनमें कुछ लूटमार भी शामिल थी। जो फलस्तीनी दूसरी साइड पे गरीब थे, जो अपनी जगह को रोज अपनी आंखों से देखते थे गैरों के हाथों में। तो अगर आपने देखना है कि क्या फ़ायदा था इजरायली हुकूमत का जब हमास ने अपनी हुकूमत संभाली, मेरी वीडियो के एंड स्क्रीन में वो वीडियो आपको नज़र आ रही होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है माजिद। अल्लाह हाफिज़।